इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उनको गुजरात का प्रभारी बताया। रघु जी, कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? 20 साल से गुजरात के अंदर बीजेपी सत्ता पर काबिज है। देखिए, चुनौतियां तो हमेशा सामने रहती ही है। मैं भी पार्टी का ग्रास रूट का वर्कर हूँ और कोई चीज़ असंभव नहीं है लोकतंत्र के अंदर। ये तय करने का काम आम आदमी का है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। कांग्रेस के विचारों में दम है, कांग्रेस इस देश के डीएनए में है और हम विचारधारा के आधार पर आज भी 20 साल से वहाँ कांग्रेस गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में मजबूत है। पिछली बार जब चुनाव हुए तो बहुत मार्जिनल विक्ट्री हुई थी बीजेपी की। कांग्रेस तैयार है, अब की बार हम सरकार बनाएंगे और किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये मेरा गढ़ है या मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं ही सत्ता में रहूँगा। सत्ता बदलती है, जनता बदलती है। सत्ता में लाती है, जनता लाती है। फिर वहाँ सीएलपी लीडर और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जो ओल्ड लीडर्स हैं उनसे सामान्य से नहीं बैठ पा रहा, तो उसको कैसे बैठाएंगे आप? वही काम तो मेरी जिम्मेदारी है। आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम ही प्रभारी की जिम्मेदारी है, जो मुझे मेरे हाईकमान ने दी है। सर, आम आदमी पार्टी और उसी दिन ओवैसी की पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। हाल ही में गांधीनगर के चुनाव में आम आदमी पार्टी से बड़ा नुकसान हुआ, 2 ही सीटें कांग्रेस ने हासिल की। आप खुद कह रहे हो कि कांग्रेस को नुकसान करने के लिए पार्टियां हैं, तो इसका मतलब ये बीजेपी की बी पार्टी है। ये वही काम कर रही है जो उनको लाभ पहुंचे। ये भी गुजरात की जनता को समझाया जाएगा। सर, बड़ा सवाल ये है कि जिग्नेश मेवानी और पाटीदार को आप लिया है। पाटीदार आंदोलन के बाद 2017 के बाद बड़े लीडर्स को आप लेके आए, लेकिन यूथ वेस्ट ओल्ड वेस्ट यंग की लड़ाई अभी गुजरात में भी स्थिति नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ना रहने दी जाएगी। पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान है, नौजवान की ताकत का उपयोग किया जाएगा और सामंजस्य के साथ पार्टी को मजबूत भी किया जाएगा। आंदोलन भी करेंगे, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी सुनिश्चित करेंगे हम, और सत्ता में भी आने का हमारा जो काम है वो हम पूरा करेंगे। हिंदुत्व का दम बीजेपी वहाँ लंबे अरसे से बढ़ रही है और कोई ठेकेदार नहीं है हिंदुत्व। मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? ये ठेकेदारी उन्होंने अपने आप ले ली और ये चुनाव जीतने के लिए है ठेकेदारी। सत्ता में आने के बाद क्यों भूल जाते हैं फिर? इसलिए अब जिनकी विचारों में दम नहीं होता, जिनके पास लोगों के वेलफेयर के कार्यक्रम नहीं होते, वही तो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, वही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अगर धार्मिक भावनाएं हैं तो बनी रहे, सबकी अपनी अपनी रहती है देश में, उसको राजनीति में लाने की ज़रूरत क्या है? कोई तो कमज़ोरी है बीजेपी कि वो काम करना चाहती नहीं है और हमेशा इस तरह के एजेंडे पे चुनाव लड़ती है। लोग भी समझ रहे हैं। सर, एक अंतिम क्वेश्चन है सर। कोयले की कमी पूरे देश भर में है। राजस्थान में भी हालत ख़राब हो चुकी है कोयले के कारण, बिजली का संकट दिख रहा है। आप पूरे उत्तर भारत में संकट चल रहा है इस वक्त। कोयले की खदानों में पानी भर गया है और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें भी इतनी कटौती हो रही है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हल्ला मचा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप जाके उत्तर प्रदेश में देखिए, जहाँ जहाँ आप शासन में हैं वहाँ जाके देखिए, पूरे उत्तर भारत में ये क्राइसिस चला है। ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। आपकी सरकार यहाँ बिजली की कमी के लिए क्या? हमारे तो मुख्यमंत्री खुद ही रेगुलर मीटिंग्स ले रहे हैं, वो तय आपस में बात कर रहे हैं, जल्दी इसका समाधान करेंगे। तो ये थे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बिजली के संकट को दूर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने गुजरात के कई अहम मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। उनका गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता बनाएगी, यानी सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से हाल ही में गांधीनगर के अंदर नगर निगम चुनाव में देखा गया था कि महज 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और आप पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इनका कहना है कि आप पार्टी और उसी ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठमलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।